हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3 तक हमने पीछे वाली वीडियो में सोल्व कर रखे हैं क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और चौथे में क्या दिया है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये बताना है कि इसका कौन सा पद क्या है, 78 दे रखा है। ये हमने बताना है कि 78 इसका कौन सा पद होगा। AP जो है आपकी, शुरू करता हूँ इसको। AP जो है वो AP आपकी दे रखी है वही 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो मान लीजिए इसका nवां पद जो है ना वो क्या है, 78 है। ये हमने पहले लिख दिया, nवां पद क्या है इसका 78 है। तो यहाँ पे A अगर देखेंगे तो A बराबर कितना है 3, D बराबर अगर करेंगे तो आगे वाले से पीछे वाले घटा दीजिए, किसी को भी घटा दीजिए। 8 - 3 D बराबर कितना हो जाएगा आपका, D बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है। और माना nवां पद 78 है, माना nवां पद 78 है। nवां पद यानी कि AN बराबर किसके है, 78 के है। और AN को हम क्या लिख लेंगे, A + n - 1 × D बराबर 78। A कितना है आपका 3 + n - 1 × D, D कितना हमारा 5 बराबर किसके 78 के। 3 प्लस ब्रैकेट को खोलेंगे, बन जाएगी 5n, 5 × -5 बराबर 78। और फिर ये आपका 5n तो ये हो गया, 3 और -5, माइनस के 2 बच गए। उस साइड में आपके क्या है 78 है। यहाँ लिख लेता हूँ, इनको अब यहाँ लिख लेता हूँ। 5n - 2 बराबर 78 और 5n बराबर 78 + 2 कितना हो जाएगा 80। और 5n बराबर 80, n बराबर 80/5, 16 पे कट जाएगा, 16 × 5 = 80। n बराबर कितना आ गया 16, इसलिए 16वां पद क्या होगा इसका, AP का 78 होगा। इसलिए AP का 16वां पद 78 होगा। यह आपका हुआ चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 2 श्रेणी दे रखी है, एक ये है दूसरी ये है। तो उन्हें बताना कि इसमें कितने पद हैं। इसमें कितने पद का मतलब हमें ये पता कर लें कि 205 कौन सा पद है, वही उतने ही पद हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही -47 का इसमें पता कर लें कि ये कौन सा पद है, उतने ही पद इसके अंदर हो जाएंगे। तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में AP आपकी क्या दे रखी है 7, 13, 19 और लास्ट का पद इसमें क्या आपका जो है 205 है। तो यहाँ अगर देखेंगे A बराबर कितना आपका 7 और D बराबर क्या बनेगा, 13 में से 7 गए, D बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। D बराबर कितना हो गया 6 हो गया। और माना श्रेणी में n पद है, माना AP में n पद हैं। n पद हैं तो इसका मतलब क्या होगा आपका, AN बराबर कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। AN को क्या लिखें, A + n - 1 × D बराबर 205। A आपका कितना है 7 है, n - 1 D हमारा कितना है 6 है, बराबर कितना 205। 7 प्लस ब्रैकेट को खोलेंगे, 6n - 6 बराबर कितना 205। 7 में से 6 का कितना रह जाएगा 1 और 6n बराबर कितना 205। और आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये ठीक चल रहा है क्या, 6n - 6 आगे करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये 6n बराबर 205 और 1 दाएं तरफ किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और करेंगे तो आगे फिर आपका 6n बराबर कितना 204 और n बराबर क्या हो जाएगा आपका 204 बटा कितना कर दीजिए 6, कट जाएगा सीधा भी। 6 × 3 = 18, 2 बचेंगे, 6 × 4 = 24। तो n बराबर कितना आ गया आपका 34। n बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे 34 आ गया, n बराबर 34। तो n बराबर 34 का मतलब क्या है, AP में कितने पद हैं आपके 34 पद हैं। इसलिए
एपी में 34 पद हैं। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो आपकी एपी दे रखी है वो दे रखी है 18, 15 से 1/2, 13 और लास्ट में है -47। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 13 माइनस उससे पहले वाला घटा देंगे, या उसको किसी को घटा दिए, 15 से 1/2 इसी कर लेते हैं हम। तो डी 13/1 कर दूँ, ये 15 दूँ 30 और 1 31/2। डी बराबर एलसीएम 2 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, और यहाँ 13 दूनी 26, यहाँ पे 13 दूनी कितना आ जाएगा 26, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका -31। तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका -5/2। डी बराबर क्या हो जाएगा आपका -5/2। डी की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी आ गई आपकी -5/2। मानना ये एन, ये बताने लास्ट पद है एन, मान लिए एनवा पद क्या है आपका -47। मानना एनवा पद -47, यानी कि ए एन बराबर कितना है -47। ए एन को क्या लिखें, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर किसके -47 के। ए कितना आपका इस पी में देखें तो ए हमारा कितना है 18। ए की जगह कितना लिया 18 प्लस n-1। डी हमारा कितना है अभी -5/2 बराबर कितना -47। और करेंगे तो क्या होगा, देखिए n-1 गुणे -5/2 बराबर -47 है, और इस 18 को दाएं तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। और करेंगे तो n-1 गुणे -5/2 बराबर, इनको जोड़ेंगे 47 और 8 55 और 10 65, माइनस कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, 53, ठीक है। और यहाँ से n-1 बराबर क्या हो जाएगा -65 गुणा ये -5/2 दाएं तरफ जा क्या हो जाएगा -2/5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटी जाएगी, और 13 कितना हो जाएगा 65, यानी कि n-1 बराबर क्या हो जाएगा -13 और -2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 26, और n बराबर क्या हो जाएगा आपका 26 + 1, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 27 पद हैं। इसलिए एपी में या समांतर श्रेणी में कितने हैं 27 पद हैं। तो ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। छठे को देखते हैं। छठे न्यूमेरिकल में जो क्या देखते स्टेटमेंट ये है छठे में, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और क्यों। ये इसका 150 -150 है कि नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इसका nवां पद है। अगर n की वैल्यू कोई प्राकृतिक संख्या आ गई तो है, वरना नहीं है। तो क्वेश्चन आपका है ये छठा क्वेश्चन से, एपी क्या दे रखी है आपकी, एपी क्या दे रखी है, एपी 11, 8, 5, 2 और उसका कौन सा पद पूछा है। मान लीजिए इसका nवां पद जो है वो कितना है -150, ये हमने मान लिया। इस एपी को देखेंगे तो ए बराबर कितना है यहाँ पे 11, डी बराबर क्या होगा 8 - 11, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका -3। तो nवां पद अगर -150, इसको क्या लिखा an बराबर कितना -150 कर दिया, और an को हम क्या लिखते हैं a + n-1 इंटू डी बराबर कितना -150। a की वैल्यू कितनी 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना निकाला हमने -3 निकाला है, बराबर कितना -150। और इसको 11 ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3n और -+3 हो जाएगा, बराबर -150। 11 ये और प्लस ये 11 और 3 कितने के प्लस के 14, और -3n बराबर कितना -150। और
-3n बराबर -150, 14 दाएं तरफ जाए क्या हो जाएंगे आपके -14 हो जाएंगे। यानी क्या बचेगा आपका यहाँ से, फिर आपका इस साइड में क्या था आपका -3n और -150 और -14 कितना हो जाएगा आपका -164 हो जाएगा। n बराबर क्या होगा -164 बटा -3, n बराबर क्या बनेगा आपका 164 बटा 3। तो अब पद बटों में तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। n पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है पूर्ण की, बल्कि हम इसको पूर्णांक वो प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या। पूर्ण के जब क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है। अतः दी गई एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता -150 इसका कोई पद नहीं होगा। ये हुआ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन किया हमने। 7वां देखिए क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां ज्ञात करना हमने, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। 31वां ज्ञात करना है, 11वां और 16वां दे रखे हैं। तो क्वेश्चन 7 है आपका, क्वेश्चन 7 क्या क्या कर रखा है इसमें, 11वां पद दे रखा है 38, 11वां पद दे रखा है 38 एक बात, और जो है 31वां पद कितना दे रखा है, कौन कौन से पद थे, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, 16वां पद क्या दे रखा है 73 दे रखा है। और पता हमने किसका करना है, इसके 31वें पद का हमने पता करना है, 31वां पद हमने पता करना है। तो देखिए 11वें पद को क्या लिखेंगे, 11वें पद को लिखेंगे हम a प्लस 10d बराबर 38। 16वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। 1 में से 2 को घटाइए, घटाएंगे क्या बचेगा, ये -5d, और 73 में से 38 जाएंगे, माइनस के 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, माइनस का क्या बचेगा आपका 35, माइनस का 35 बचेगा। तो d बराबर -35 बटा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। d की वैल्यू का पता चल गया हमें। d बराबर 7 1 में रखने पर, d बराबर 7 1 में रखने पर a क्या थी आपकी, a प्लस 10d, तो a प्लस 10, d की जगह कितना रखा 7, बराबर कितना हो जाएगा आपका 38। तो a प्लस 70 बराबर कितना 38, a बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 38 माइनस 70, और a बराबर 70 में से जाए कितना बचेगा, a बराबर कितना हो जाएगा -32। अब हमने निकालना क्या था, हमने इसका निकालना 31वां पद। 31वां पद क्या बनेगा आपका a प्लस 30d। a कितना हमारा, a हमारा निकाला हमने, अभी निकाला, कितना निकाला है -32 निकाला है, a को कितना निकाला है -32, तो a की जगह रखा -32 प्लस 30d, d हमारा कितना था 7 निकाला था, तो -32 प्लस 7 21 210, तो a 31, 210 में से जब आप 32 को घटाओगे तो ये आपका बचेगा कितना 178। तो 31वां पद आपका क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। इस ढंग से हमारा ये हुआ जो है 7वां क्वेश्चन। करते हैं 8वां क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो पद कितने दे रखे हैं 50, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। कितने पद दे रखे इसमें 50 दे रखे हैं, इट मीन्स
n बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। एक बात। दूसरी बात और क्या दे रखा है, 50 पद है। तीसरा पद दे रखा है 12 इसका भी, तीसरा पद यानी कि तीसरा पद कितना दे रखा है 12, ये भी हो गया। और क्या दे रखा है, अंतिम पद 106, अंतिम पद क्या दे रखा है 106। पहले जो दे रखा है वो लिख रहे हैं सारा भी। और निकालना क्या आपने, 29वां पद ज्ञात कीजिए। करना क्या आपने, 29वां पद पता करना है, 29वां 29th पद जो हमने पता करना है। अब देखिए तीसरा पद क्या दे रखा है 12 दे रखा है, अंतिम पद कितना 106, अंतिम पद 106, कुल पद कितने 50। तो इसका मतलब ये 106 जो कौन सा पद हो गया, 50वां पद हो गया। बस ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि कुल पद कितने दे रखे हैं 50 दे रखे हैं, और अंतिम पद 106, इसका मतलब 106 क्या हुआ आपका 50वां पद हो गया। अब बस इसको सोल्व कीजिए, समीकरण बना के इसको सोल्व कीजिए। समीकरण बनाएंगे तो जो है क्या लिखेंगे, देखिए इसको 8वां क्वेश्चन है 8वां। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका तीसरा पद, तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे a + 2d बराबर 12। 49वां पद इसमें क्या लिखेंगे a + 49d बराबर 106। ये समीकरण 1 हो जाएगी, ये समीकरण 2 हो जाएगी। एक में से 2 को घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा आपका a -47d बराबर 102 में से अगर 12 को हम घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गया 9, माइनस के 94 बचेंगे। और यहाँ से d बराबर 94 बाय -47 -47, d बराबर 47 दूनी 94, d की वैल्यू का पता चल गया। अब d की वैल्यू को हम जो है किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो क्या d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी आपकी, a + 2d बराबर 12। समीकरण 1 क्या थी, a + 2d बराबर 12 ये थी। तो a + 2d, d कितना निकाला हमने 2 निकाला है, बराबर किसके 12 के। a + 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर 12, और a बराबर क्या हो जाएगा 12 - 4, a बराबर कितना आ जाएगा 8। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई है। अब हमने निकालना क्या है इसके अंदर जो है इसका 29वां पद भी। अब 29वां पद a 29 बराबर किसके होगा, a + 28d के बराबर होगा। a कितना निकाला है 8 निकाला है, प्लस 28d, d कितना निकाला है 2 निकाला है। तो a 29 बराबर क्या बन जाएगा आपका 8, तो ये प्लस d कितना निकाला था 2, तो d की जगह 2 लिखना था। 28 दूनी 56, और 56 और 8 आपके क्या होते हैं 64, यानी कि 29वां पद जो है वो आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका हुआ जो है क्वेश्चन 8। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो तीसरे और 9वें 2 पद दे दिए 4 और -8, तीसरा पद दे दिया, और कौन सा दे दिया तीसरा और 9वां पद। तीसरा पद कितना है 4 है, और 9वां पद वो कितना दे रखा आपका -8 है। मानना, अब फिर ये पूछ रहे बताओ कौन सा पद शून्य है, तो मानना nवां पद शून्य है। nवां पद क्या मान लिया हमने, शून्य मान लिया। तो क्या करेंगे इसको देखिए, पहले तो फिर इन दोनों को यूज करेंगे। a3 बराबर 4 का मतलब क्या लिखेंगे, a + 2d बराबर 4 कर देंगे इसको। और ये a9 9वां पद है, तो इसको क्या लिखेंगे a + 8d बराबर -8। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। एक में से 2 को घटाएंगे, निशान बदल जाएंगे नीचे से, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट गए। 8 में से 2 को कितने रह जाएंगे माइनस के 6d, 8 और 4 कितने 12, d बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे -6, d बराबर कितना हो जाएगा -2। d की वैल्यू कितनी आ गई है -2। अब d की वैल्यू को किसी भी एक समय में रख दीजिए, मान लीजिए हम 1 में रखते हैं, तो क्या d बराबर -2 1 में
रखने पर एक में, एक क्या थी आपकी a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, 2d हमारा कितना है -2 बराबर किसके आपका 4 के। तो यहाँ हम देखेंगे फिर जो है ये आपका a, ये 2 दूनी का हो जाएगा -4 बराबर किसके 4 के, a बराबर 4, ये दाएं तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 4 और 4 8, यानी कि a बराबर कितना हो गया 8 हो गया। a का पता चल गया आपको। कहा क्या था इसका nवां पद शून्य है। अब उसको शुरू करेंगे। हमने ये बताना है कि nवां पद भी, ये पूछ रहा था कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो हमने किसको मानना था nवें पद को शून्य मानना था, an बराबर 0। अब an को क्या लिखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके 0 के। a कितना निकाला है अभी 8 निकाला है, n का हमने पता करना है, d कितना निकाला था -2 निकाला था बराबर किसके 0 के। तो 8 और उसको ब्रैकेट में खोलेंगे तो नहीं खोलते, चलो खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा -2 से करते क्या बनेगा आपका माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0 के, -2n 8 और 2 10 हो गए प्लस के 10 बराबर किसके 0 के, -2n बराबर क्या हो जाएगा -10, n बराबर क्या हो जाएगा -10 बटा -2, कट जाएंगे 2 पंजे 10, तो n बराबर कितना होगा आपका 5, यानी इसका पांचवा पद क्या होगा इस एपी का शून्य होगा। मिला लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसलिए एपी का पांचवा पद शून्य होगा, इसलिए एपी का पांचवा पद शून्य होगा। ये आओ आपका 9वां क्वेश्चन हो गया आपका 9वां। 10वां क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अगर मैं छोटा सा लिखूं ना तो क्या है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, बस 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। बताना क्या आपने इसका सारवंत्र बताना, हमने बताना क्या है सारवंत्र डी बताना है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसको यूज करके हमने इसको सोल्व करना। देखिए अब 17वां पद क्या लिखेंगे हम a प्लस 16d बराबर 10वां पद क्या बनेगा a प्लस 9d बराबर किसके प्लस किसका 7। a से कट जाता है कैसे, क्योंकि a इस तरफ आए किसका हो जाएगा माइनस का, या इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 16d ये इधर आ गया जो आपका -9d बराबर किसके 7 के। 16d में से 9d जाएगा कितना जाएगा आपका 7d, और 7d बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 के, और d बराबर 7 बटा 7 यानी कि 1, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, और हमने d ही निकालना था। इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन था आपका ये 10वां, 10वें हमने d की वैल्यू कितनी निकाल दी 1 निकाल दी। उसके बाद करते हैं इसका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन 11वें में क्या दे रखा देखिए एपी दे रखी है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लीजिए क्या था क्वेश्चन में एपी में कहाँ गया, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लीजिए nवां पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। सीधा लिख देता हूँ मैं, nवां पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। और एपी क्या दे रखी थी आपकी, क्वेश्चन कर रहे हैं हम 11वां भैया 11वां, और एपी आपकी क्या दे रखी है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। और क्वेश्चन क्या था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लें हमने क्या मान लिया nवां पद जो है 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। अगर इस एपी को देखें तो यहाँ a बराबर कितना आपका 3, d बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 12, यानी कि d बराबर कितना आपका 12, जरूरत पड़ेगी तो d बराबर 12 और a बराबर कितना है 3। अब nवां पद इससे अधिक है, आप इसको क्या लिखें देखिए इसको nवें पद को क्या लिखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54वें को क्या लिखेंगे a प्लस 53d प्लस 132। अब देखिए a की तो आपको वैसे रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, a से तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, a को आप a की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, ये a से a क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा।
इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, या इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। बाकी जो बच गया है n-1 डी आपका कितना निकाला हमने, डी निकाला हमने 12 निकाला है, गुना 12 बराबर क्या आपका 53। डी कितना निकाला है 12 है, प्लस कितना 132। अब देखिए ये क्या आपका ब्रैकेट को खोलूंगा क्या हो जाएगा आपका ये 12n-12 हो जाएगा बराबर, इसको करेंगे तो 12 तिये 36 3 और 12 पंजे 60 और 3 63 और प्लस कितना 132। 636 और 132 को जोड़ते हैं 6 2 8 3 और 3 6 6 और 1 7, तो 12n बराबर इन दोनों का जोड़ कितना 768। ये -12 है, दाएं तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका +12, तो 768 में 12 और जोड़ दीजिए 8 2 10 6 और 1 7 1 8 और कितना 780, यानी कि 12n बराबर क्या हो जाएगा आपका 780 और n बराबर क्या हो जाएगा 780/12, 12 6 72 और 12 पंजे 60, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65, यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये वो आपका जो है 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी हैं, सार्वंतर दोनों का सेम है। भी यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहली एपी का 100वां पद दूसरी एपी का 100वां पद, उनका अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों में क्या अंतर होगा। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, दो एपी दे रखे हैं, तो पहली एपी का पहला पद, पहली एपी का पहला पद ए मान लिया, दूसरी एपी का पहला पद उसको स्मॉल ए मान लिया। सार्वंतर दोनों का दोनों एपी का वो डी, क्योंकि सार्वंतर क्या का दोनों का क्या का है समान का है। अब इसने कहा क्या है कि 100वें पदों का अंतर किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो 100वें पदों का अंतर दोनों का कौन सा पद है 100वें पदों का अंतर बराबर किसके 100 के। अब पहली एपी का 100वां पद, पहली एपी का 100वां पद क्या बनेगा, उसका पहली एपी का ए हमने क्या मान रखा है कैपिटल ए, तो पहली एपी का 100वां पद क्या बनेगा आपका ए 100 और दूसरी का क्या हो जाएगा छोटे स्मॉल से दिखा दीजिए बराबर किसके 100 के। ए 100 को क्या लिखेंगे हम a + 99d लिखेंगे, माइनस इसको क्या लिखेंगे a + 99d लिखेंगे। इसको सिर्फ किसका फर्क कर दिया है कैपिटल ए और स्मॉल ए का कर दिया है। a + 99d ब्रैकेट खोलेंगे तो -a - 99d बराबर किसके 100 के। 99d से 99d कैंसिल, बचेगा क्या आपका a - a बराबर 100। a - a आपका 100 होगा। इस चीज़ का इसका हमें पता करना है। अब 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर किसके बराबर होगा भी होगा a1000 - a1000, ये लिख दीजिए। ये किसके बराबर होगा, इसको क्या लिखेंगे a + 999d और दूसरी को क्या लिखेंगे माइनस a + 999d, ये लिख देंगे। तो a1000 - a1000 बराबर, इसको लिखते हैं दोबारा a + 999d माइनस ब्रैकेट खोलेंगे -a और -999d, 999d से 999d कट जाएगा, तो a1000 - a1000 बराबर किसके a - a के, और a - a तो किसके बराबर है 100 के बराबर है, परंतु
ए माइनस ए बराबर किसके है 100 के, यानी कहा था हमने ए माइनस ए 100 के बराबर है। और यहाँ भी किसके बराबर होगा ए माइनस ए 100 है। इसका मतलब 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 होगा, इसलिए 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा। इसलिए दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ये वो आपका 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की होनी चाहिए और क्या पूछ रहा है 7 से विभाज्य। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, क्वेश्चन 13 में। अब 3 अंकों की संख्या वैसे देखें तो कहां से शुरू होती है 100 से शुरू होती है और कहां तक जाती है 999 तक जाती है। लेकिन कौन सी पूछी है 7 से विभाज्य, तो 7 से भाग होने वाली पहले अपनी 3 अंकों की संख्या जो क्या बनेगी 105 बनेगी। लिख रहा हूं मैं 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होंगे आपकी 105, फिर 112, फिर 119 और लास्ट में जब आप चेक करके देखोगे तो आपकी क्या आएगी 994। 999 से पहले जो 7 से भाग होने वाली क्या बनेगी 994। 994 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी तो 7 से भाग होती हो। ठीक है, ए बराबर कितना है 105, डी बराबर 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा 7, यानी कि डी बराबर 7 और ए बराबर कितना 105। तो कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य पूछा मान लीजिए, तो मान लीजिए क्या है n संख्याएं 7 से विभाज्य, कुल संख्याएं क्या है n है। तो माना 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं n है, तो ये फिर क्या हो जाएगी 994 एनवीं संख्या हो जाएगी लास्ट वाली, यानी कि ए एन बराबर क्या हो जाएगा 994। और ए एन को हम क्या लिखें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके 994 के। a कितना निकाला है 105, n माइनस 1 डी कितना निकाला है 7 बराबर क्या 994, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 माइनस कितना 105 में 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से जब आप 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, आप 105 घटाओगे तो 105 घटाओगे तो ये आपका बचेगा 889। 994 में से कितना घटाना है 105, 14 में से 5 गए 9 और ये 8 कितना बचेगा आपका ये 889। और n माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा 889 और बटा 7 हो जाएगा। n माइनस 1 क्या हो जाएगा, काटोगे तो 7 एकम 7 बन गया 18, 7 दूनी 14 और 7 7 49। और n बराबर 127 प्लस 1 यानी कितना 128। तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, इसलिए 3 अंकों की 7 से विभाज्य 128 संख्याएं हैं। ये आपका हुआ 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 से लेकर 250 तक 4 के गुणज। तो 10 से लेकर 250 तक क्या बताने हमने 4 के गुणज। 14वां क्वेश्चन। अब 10 से 250 की बात करें, देखिए 10 से लेकर 250 तक तो 4 का गुणज यानी कि 10 के बाद, ये 10 तो है नहीं, 10 के बाद क्या आएगा 11 12 आएगा। पहला गुणज क्या आएगा 12 आएगा। अगला क्या होगा 12 और 4 16, 16 और 4 20, ऐसे चलता जाएगा। और उधर से लास्ट 250 तो 4 का गुणज है नहीं, यानी कि
4 जिसका एक गुणनखंड 4 बन जाए वो 4 का गुणज हो जाएगा। जैसे 12 को 4 गुणा 3 4 3 12, और अगर मोटा मोटा कहें तो 4 से भाग हो जाए तो वो लास्ट का आएगा आपका 248 आएगा। लास्ट का क्या आएगा आपका 248 आएगा। तो 4 के गुणज की फिर क्या बन जाएगी एक, तो 10 से 250 तक 4 के गुणज क्या बनेंगे देखिए, 12 16 20 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 248। ये हो गई। अगर यहाँ देखेंगे तो फिर देखिए एपी बन रही है भी यहाँ पे, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस है, 4 के गुणज है तो सीधी बात सबका डिफरेंस कितने का होगा, 4 4 का होगा। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, और डी बराबर 16 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 4। डी बराबर हो गया आपका 4, ए बराबर हो गया आपका 12। और ये जो आपका 248 ये एनवां पद कह दीजिए, या जो आपके एन में संख्या हो जाएगी, मान लीजिए कितने हैं 4 के गुणज एन है, माना 10 से 250 तक 4 के एन गुणज है। 4 के गुणज कितने हैं, एन गुणज हैं, एन गुणज। तो ये आपका लास्ट पद हो गया 248, यानी कि ए एन बराबर किसके बराबर आपका 248 के, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके 248 के। ए कितना आपका 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 4 बराबर कितना 248। तो अब इसमें क्या करें देखिए, एन माइनस 1 गुणे 4 बराबर 248, इस 12 को दाईं तरफ ले जाओ तो एन माइनस 1 गुणे 4, 48 में से 12 के 36 कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो एन माइनस 1 बराबर 236, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, एन माइनस 1 बराबर इसको काटेंगे, देखिए 4 पंजे 20 4 निम 36, 59 पे कट जाएगा ये। एन बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस 1, एन बराबर कितना हो जाएगा 60। तो इसका मतलब क्या हुआ 10 से 250 तक 4 के 60 गुणज है, इसलिए 10 से 250 तक 4 के 60 गुणज, 60 गुणज हैं। ये आपका हुआ 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 15वां क्वेश्चन, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों, एक ये और एक ये है, कि nवें पद बराबर होंगे, यानी कि इसका कौन सा पद और इसका कौन सा पद, दोनों पद जो है ना, इसका कौन सा पद है इसका कौन सा पद है, n के किस मान के लिए इनके पद बराबर आएंगे, यानी कि कौन सा ऐसा पद होगा जो दोनों का बराबर आए, दोनों का बराबर, और n का मान भी बराबर होना चाहिए। तो n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के पद क्या होंगे बराबर होंगे, ये हमने बताना है। तो करेंगे क्या, पहले दोनों एपी को लिख लेते हैं, करेंगे तब अपने आप पता चल जाएगा। देखिए आसान सा है, कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 15वां में, 15वां क्वेश्चन 15 है। ऐसे कर देता हूँ मैं, अलग अलग लिख देता हूँ दोनों एपी को। पहली एपी जो है वो आपकी क्या है 63 65 67, 63 65 67, और दूसरी एपी जो है वो आपकी है 3 10 17, 3 10 17। ये आपकी क्या है पहली एपी है, और ये आपकी क्या है अभी दूसरी एपी है। अब इस पहली एपी का देखिए, अगर पहली एपी की बात करते हैं तो पहली एपी और दूसरी एपी, पहली एपी की बात करते हैं, मान लीजिए इसका प्रथम पद क्या लिख दें, कैपिटल ए से लिख देता हूँ 63, सार्वंतर क्या करेंगे 65 माइनस 63 बराबर 2, इसके सार्वंतर को भी मैं जो है कैपिटल डी से दिखाता हूँ। ये दो चीजें तो कर दी मैंने। दूसरी एपी में इसका प्रथम पद 3 हो गया, और सार्वंतर 10 में से 3 गया, डी बराबर कितना 7। ठीक है, मान लीजिए दोनों के क्या है एनवें पद बराबर है, माना दोनों एपी के
nवें पद समान है। इसका nवां पद क्या बनेगा an, और उसका nवां पद क्या लिख दिया an, स्मॉल से लिख दिया। इसका nवां पद क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D लिखूंगा, और उसके क्या लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d, ये लिख दिया ऐसे। इसका a कितना है पहले वाली का 63, n माइनस 1 d कितना है इसका 2 बराबर। इसका a कितना है दूसरे वाली का 3, n माइनस 1 d कितना है इसका 7। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 63 प्लस ब्रैकेट को खोलूंगा 2n माइनस 2 बराबर ये 3 प्लस 7n माइनस 7 बन जाएगा। 63 में से 2 गए कितना रह जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ 3 और माइनस 4 3 और माइनस 7 माइनस 4 रह जाएगा, और प्लस क्या है 7n 2n। 7n को इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का 7n हो जाएगा बराबर, यहाँ कितना आपका माइनस 4। 61 को दाईं तरफ लेके जाऊंगा माइनस 61 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएंगे कितने रहेंगे माइनस के 5n, और ये क्या जाएंगे 61 और 4 कितना हो जाए आपका माइनस 65, यानी कि माइनस 5n बराबर किसके माइनस 65 के। n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 65 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 13, यानी कि दोनों p के 13वें पद क्या होंगे भाई समान होंगे। इसलिए दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद समान होंगे। ये हमने किया 15वां क्वेश्चन में समान होंगे। 16वां क्वेश्चन करते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। स्टेटमेंट के हिसाब से करिए इसको। आप देखिए जो है क्वेश्चन कौन सा आपका ये 16वां क्वेश्चन 16 क्या कहा इसमें, जिसका तीसरा पद 16 है। पहली बात तो तीसरा पद बराबर किसके है 16 के, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बस तीसरा पद 16, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक, इन्हीं को सोल्व करना भी हमने। बस जो दे रखा वही लिख दो, अपने आप बड़े आराम से हो जाएगा। तो A3 16 दे रखा, इसका मतलब क्या बन जाएगा A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 16। यहाँ और कर लेते हैं एक बार। A7 का क्या लिखेंगे हम, जो है थोड़ी सी लाइन लगा लेंगे, अलग अलग 2 पार्ट लिखेंगे, एग्जाम में लगा लेना वैसे कैसे। A प्लस 6D और A5 क्या लिखेंगे A प्लस 4D और प्लस कितना 12। A से A कैंसिल हो गई यहीं पे भी, क्योंकि इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, या इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 6D 4 को इधर लेके आएंगे माइनस 4D बराबर 12, 2D बराबर 12 और D बराबर 12 बटे 2। ये 6D माइनस 4D 12, 2D बराबर 12 और D बराबर 12 बटे 2, 2 छिके 12 काट देंगे, यानी कि D बराबर कितना हो गया आपका 6। D का पता चल गया अभी। अब D बराबर 6, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 है, और ये आपकी समीकरण 2 इसको कह दीजिए। तो D बराबर 6 1 में रखने पर, D बराबर 6 1 में रखने पर तो A प्लस 2, D की जगह कितना रख दिया 6 बराबर 16। तो A बराबर 16 माइनस 6 दोनों कितना हो जाएगा 12। A बराबर कितना आ जाएगा 4। A की वैल्यू कितनी आ गई है 4। निकालना क्या था, वह AP ज्ञात कीजिए, AP बतानी थी। तो A का पता चल गया हमें कितना हो गया 4। अब इस AP को बताना, तो देखिए AP बतानी पड़ेगी। अब AP में A तो कितना होगा 4, दूसरा पद क्या बनेगा आपका A प्लस D। A कितना है 4, D कितना निकाला है 6, 6 4 कितना हो गया 10। तीसरा पद निकाल दीजिए, वो क्या होगा आपका A प्लस 2D। A कितना है 4 प्लस 2D, D कितना है 6, तो
तो 4 प्लस 2 6 के 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। फिर चौथा पद एक और निकाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d। a कितना है 4, 3d कितना है 6, तो 4 प्लस 6 थी कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 22। इसलिए AP क्या बनेगी, पहला पद क्या है 4, दूसरा पद क्या है 10, तीसरा पद क्या है आपका 16, चौथा पद क्या निकाला है ये, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा पद कितना है 16 और चौथा पद क्या हो जाएगा आपका 22 डैश डैश डैश। ये आपकी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 16। 17वां क्वेश्चन भी, इसको देख के बच्चों को बड़ा डर लगता है, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन दिखता है लेकिन है नहीं, तो इसको थोड़ा सा बदलेंगे बड़ा इजी हो जाएगा। क्या देखिए AP 3 8 13, AP दे रखी है आपकी 3 8 13 डैश 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 क्या हो जाएगा 253 में अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि इस साइड से अंतिम पद क्या 253, तो 253 से इस साइड से पीछे से आना है, ऐसे से 20वां पद क्या होगा, अंतिम पद से 20वां पद से ने पूछा है 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, में अंतिम से 20वां पद अपने क्या करना है ज्ञात करना है। होगा क्या देखिए हम इसको ऐसे करने हैं, 3 सॉल्यूशन है इसका, 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम से 20वां पद बराबर अंतिम से 20वां पद, इसको कैसे कर लेते हैं देखिए, मैं अंतिम से 20वां पद, इसको कैसे यूं कर दें ऐसे, अंतिम से 20वां कह दो, या फिर इसको ऐसे देखिए 253 डैश डैश डैश, मैं इस सीरीज को उल्टा कर रहा हूं, मैं 13 8 3 ऐसे कर दिया, इस सीरीज को उठा के ऐसे कर दिया, इसका तो अंतिम से 20वां पद और इसका क्या होगा शुरू से पहला पद, ये क्या होगा इसका तो अंतिम से 20वां पद और इसका क्या होगा इसका का शुरू से 20वां पद, शुरू से 20वां पद। ये बात समझ आई कि नहीं आई भाई, चाहे तो इस सीरीज का अंतिम से 20वां, मैंने सीरीज को उल्ट दिया 253, फिर ऐसे यहाँ कुछ कुछ आएगा, फिर यह 13, फिर 8 3, पूरी सीरीज को उल्ट दिया, तो ये कह दिया। अब इसका क्या हो जाएगा शुरू से क्या हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा, शुरू से क्या हो जाएगा आपका 20वां पद हो जाएगा। अब इसमें देखिए इस सीरीज की, अब इसका 20वां पद निकालूंगा भाई, इसका शुरू से 20वां पद निकालूंगा मैं, और वो उसका अपने आप ही अंतिम से क्या हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 253, ठीक है। डी बराबर कहीं से भी घटा दो भाई, कोई जरूरी थोड़ी शुरू से घटाते हैं, हमने क्या करना होता है अगले में से पहले वाला घटाना होता है, यानी 8 में से कितना घटा दीजिए 13 घटा दीजिए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका -5, कहीं से भी घटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहीं से घटाएं, वो भी तो सीरीज यही दे रखी है कि तो डी बराबर -5। निकालना कौन सा पद हमने 20वां पद, ए 20 किसका, इसका निकालूंगा, निकलेगा उसका 20वां पद आखिरी से, ए 20 बराबर क्या बनेगा a प्लस 19d, ये क्या बनेगा आपका a प्लस 19d। अब a 20, a कितना निकाला हमने, a यहाँ पे कितना है 253 प्लस 19d, d आपका कितना है -5, तो a 20 बराबर 253 19 पंजे 95, और a 20 बराबर 253 में से 95 घटाइए भी, यहाँ घटा लेता हूँ, 253 में से 95 घटाओ, 13 में से 5 गया 8, और 14 में से 9 गए 5, और 1 कितना 158। तो अब इसका आंसर लिख देंगे, इसका तो हमने क्या निकाला शुरू से 20वां पद होगा इसका, लेकिन इसका क्या होगा अंतिम से कितना होगा, अंतिम से 20वां होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर होएगा बस ये आंसर में क्या लिख देंगे, तो इसका ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 17 में कुछ रहा ही नहीं, इतना ही करना था, तो इसका जो आपका
इसलिए लिख दो, चलो लिख देता हूँ। इसलिए दी गई एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा, 158 होगा। ये वो आपका जो है 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चौथा यानी कि A4 और A8 का योग 24, A6 और A10 का योग कितना 44। ऐसे ही करना है इसको, बस आसान से है। देखिए क्या करा, पहले शुरू में क्या कहा है, चौथे और 8वें पदों का योग। चौथा यानी कि A4 और 8वां यानी कि A8 बराबर किसके 24 के। ठीक है भी। दूसरी बात क्या है, छठे और 10वें यानी कि A6 प्लस A10 ये किसके बराबर है आपका 44 के। इन दोनों को हमने सोल्व करना। देखिए क्या करेंगे, इसको पहले एक बार इसको ले लेता हूं। A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D बराबर किसके 24 के। A और A क्या हो जाएगा आपका 2A प्लस 7 और 3 10D, 7 और 3 10D बराबर किसके 24 के। यानी क्या बन गया आपकी ये 2A प्लस 10D बराबर 24। इसका करते हैं ऐसी A6 लाइन लगा लेता हूँ, अलग से दिख जाएगा। A6 को क्या लिखूंगा A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखूंगा A प्लस 9D A बराबर कितना 44। A और A क्या हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 क्या हो जाएगा 14D बराबर कितना 44। इनको काट लेते हैं, 2 से भाग करेंगे, लिखने की जरूरत को वैसे काट देना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और कितना 12, समीकरण 1 कह दीजिए इसको। इसको भी 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 22 दूनी 44। इसको समीकरण क्या कह दीजिए 2 कह दीजिए। अब एक में से 2 को घटा दो, एक में से 2 को घटा दो। एक क्या आपकी A प्लस 5D बराबर 12 और 2 आपकी क्या है A प्लस 7D बराबर कितना 22। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका ये माइनस 2D बराबर 22 में से 12 जाएंगे कितने रहेंगे माइनस के 10। ये कर रहे हैं हम 18वां क्वेश्चन, 18वां। और डी किसका मान आ रहा है आपका डी का। एक बार मैच करके देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 10 बटा माइनस 2, काटने के बाद माइनस से माइनस और 2 पंजे 10 यानी कि डी बराबर कितना जाएगा आपका 5। ए निकालने के लिए डी के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए मैं 1 में रख रहा हूँ इसमें, तो डी बराबर 5 1 में रखने पर, डी बराबर 5 1 में रखने पर ये डी ये थी आपकी एक A प्लस 5D, डी कितना निकाला 5 बराबर कितना 12। तो A 5 पंजे 25 और बराबर कितना 12। A बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, A बराबर कितना आ जाएगा माइनस 13। A की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस 13 आ गई और D की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5 आई थी। अब करना क्या था, इसके शुरू के 3 पद बताने थे भी। तो पहला पद तो आपका आ ही गया कितना माइनस 13 है। दूसरा पद A2 क्या बनेगा आपका A प्लस डी। A कितना है माइनस 13, D कितना निकाला था हमने D निकाला था 5 प्लस 5, 13 में से 5 गए 8। फिर A3 क्या होगा आपका A प्लस 2D। A कितना आपका माइनस 13 प्लस 2D, D कितना था आपका 5, तो माइनस 13 5 दूनी 10, कितना बच गया आपका माइनस 3। और शुरू के कितने पद बताने थे 3, तो AP के शुरू के 3 पद, शुरू के 3 पद क्या होंगे, पहला क्या हो गया माइनस 13, दूसरा क्या हो गया 8, तीसरा क्या हो गया माइनस 3। तो ये क्या हो गया इसके शुरू के 3 पद हो गए। ये ढंग से आपका क्वेश्चन हुआ है 18वां में। 19वां क्या है क्वेश्चन, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया।
1995 में उसका वेतन कितना था 5,000 और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हर एक वर्ष उसकी वेतन वृद्धि 200 यानी कि 200 रुपये उसका क्या होगा हर साल बढ़ता चला गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? किस वर्ष में 7,000 हो गया? यानी कि शुरू में कितना था उसका वेतन 5,000, एक वर्ष के बाद 5,000 में 200 जोड़ दीजिए, 5,000 प्लस 200 5200, दूसरे साल में 5,400, 5,600 ऐसे होता जाएगा। तो यानी ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 5,000 और डी बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। सीधा सीधा अगर करें तो क्वेश्चन नंबर क्या आपका 19 है, क्वेश्चन 19 क्या है इसमें देखिए, आरंभिक वेतन, आरंभिक मासिक वेतन, आरंभिक मासिक वेतन कितना है रुपये 5,000, बाद में लिख देता हूँ। और इसकी जो बढ़ाएगी इसकी जो प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वृद्धि जिसको हम सार्वंत्र कह देंगे क्योंकि हर साल का डिफरेंस यही रहेगा, कितनी वृद्धि हो रही है, और इसको डी भी कह देंगे, वो कितना हो जाएगा आपका रुपये 200 और ये 5,000 आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मान लीजिए nवें वर्ष में उसका वेतन कितना हो गया 7,000 हो गया, मानना जो है n वर्ष में वेतन बराबर कितना रुपये 7,000, यानी कि an बराबर कितना 7,000, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। a की वैल्यू कितनी है 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 200 बराबर कितना 7,000। n माइनस 1 गुना 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000, n माइनस 1 बराबर 7,000 में से 5,000 जाएंगे कितना रह जाएगा 2,000 और ये 200 इधर बटा में हो जाएंगे, क्या होगा फिर ये कितने पर कट जाएगा 10 पर कट जाएगा, यानी कि n माइनस 1 बराबर 10, n बराबर 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि 11 साल के बाद 11 साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन, अतः 11वें वर्ष में वेतन रुपये 7,000 होगा 11वें वर्ष में। ये वो आपका जो क्वेश्चन 19वां है। 20वां क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 50 की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी हर एक साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाती गई 17.5 रुपये क्या करती गई वो बढ़ाती गई है। अब ये क्वेश्चन जो है ना अभी अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, इसकी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अभी मेरे पास जो बुक है ना इसमें ये कुछ अलग दे रखा है, कोई और बुक जो उसमें अलग दे रखा है, और ये वाली बुक का क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लगता है, तो मैं इसको एक और जो क्वेश्चन उसके हिसाब से करूँगा, आप समझ जाएंगे है चीज़ वही सेम वही है। तो इसमें जो है किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में उसकी बचत क्या थी 5 रुपये कर दीजिए, जो बाद में नई बुक जो उन्होंने 5 दे रखा है, और उसकी साप्ताहिक बचत जो कितनी बढ़ती गई 17.5 की बजाय इसको 1.75 कर दीजिए। ये करते गए साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाएगी, और फिर कुल बचत उसकी कितनी हो गई 20.75, ये क्या हो गई है 20.75, यानी कि इसको ऐसे कर दीजिए। प्रथम सप्ताह में बचत 5 रुपये, साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाई 1.75, और कुल बचत पूरे सप्ताह की जो बनाई जो है nवें सप्ताह में, कोई nवां 10वां 11वां 5वां 6वां जो भी जो है उसमें उसकी बचत कितनी हो गई है 20.75 हो गई है। तो n की वैल्यू बताइए, यानी कि किस सप्ताह में जाके उसकी बचत जो है 20.75 रुपये हुई। और ये जो चेंज किए हैं ये नई बुक के अकॉर्डिंग चेंज किए गए, पुराने वाले में तो ऐसे दे रखे हैं, नई में ये वैल्यूज इस ढंग से दे रखी है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं इस नई के हिसाब से करवा रहा हूँ इसको, मेरे पास ये जो बुक है पुरानी बुक है इसलिए गड़बड़ है सारी, नई बुक में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको। स्टेटमेंट सारी वही है, सिर्फ जो डिजिट्स दे रखी है वो चेंज कर रखी है।
तो क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम सप्ताह की बचत, सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका मैं, प्रथम सप्ताह की बचत। और प्रथम सप्ताह की बचत को ऐसे दिखाएंगे, वो हमने कितनी लिखी थी, ₹5 लिखी थी, ₹5। और बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत, बढ़ी हुई या बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत, उसको हम डी कहेंगे, क्योंकि हर महीने हर सप्ताह बढ़ रही है ना, वो क्या आपकी ₹1.75 ये बढ़ रही है। और मान लीजिए n सप्ताह में उसकी जो बचत कितनी होगी, 20.75 होगी। n सप्ताह में या nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी, nवें सप्ताह में बचत बराबर कितनी, 20.75 रुपये, 20.75। इसे पी की पूरी लिखने की जरूरत नहीं इसके अंदर, पहले पद का आपको पता चल गया, सार्वंत्र का सार्वंत्र का हमें पता है, क्यों, हर सप्ताह कितनी बढ़ रही है, 1.75। तो nवें सप्ताह में बचत 20.75, और nवें सप्ताह वाले क्या लिखेंगे, an बराबर 20.75। an को क्या लिखें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। a कितना आपका 5 प्लस n माइनस 1 डी, डी कितना आपका 1.75 बराबर 20.75। और n माइनस 1 गुणे 1.75 बराबर 20.75 में से 5 इधर माइनस कर दीजिए, इधर माइनस कर दीजिए। अब n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 में से 5 घटाएंगे क्या रह जाएगा, 15.75। और n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15.75 बटा 1.75, 15.75 बटा 1.75, 1.75 या 5-7, 1 मिनट बिल्कुल ना, हाँ भाई ठीक है बिल्कुल। ये n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जब ऊपर और नीचे डेसिमल बराबर हो ना भाई, जैसे यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम सीधा इसका कर लेते हैं 1575 बटा 175, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पता है कि नहीं पता, देख लेना। अब इनको काटोगे तो मैं सीधा काट रहा हूँ, 25 छिके 150, 25 सत्ता 175, और ये 25 छिके 150 और 25 दिए 75, 25 का पाड़ा, 7 एकम 7, 7 नी 63। तो n माइनस 1 बराबर 9, और n बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी, 20.75। इसलिए 10वें सप्ताह में बचत, 10वें सप्ताह में बचत कितनी हो जाएगी आपकी 20.75 रुपये 20.75। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।